Hello students, this is Archana ma'am. Welcome again to all my students Secure Future Academy. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा. ओके, प्रोनाउन. ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोनाउन. तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ अ स्पीच. तो उससे पहले हम अपने थॉट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. तो थॉट ऑफ द डे: विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट. नए दिन के साथ नई शक्ति और नए विचार आते हैं. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्ट टाइम शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक प्रोनाउंस. तो देखिए, प्रोनाउंस हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब हम छोटी क्लास में थे. प्रोनाउंस क्या होता था? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह बोले जाने वाले वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता चल रहा है कि नाउन की जगह जो वर्ड बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे. ओके, नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट. Noun may be subject, direct objects, indirect objects and objects of the prepositions and more. Okay, तो जो हमारा प्रोनाउन है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है. ठीक है, प्रीपोजिशन का. अब देखिए, प्रोनाउन जो होता है हमारा, प्रोनाउन कभी कभी कहाँ कहाँ यूज होता है. प्रोनाउन जो है दो तरीके से यूज होता है. सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे. ओके, जहाँ की आइडेंटिटी नहीं पता हो. ठीक है, जहाँ की आइडेंटिटी हम लोगों को नहीं पता हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पर्सन्स होते हैं दो तरह के होते हैं. एक आपको पता है कि भाई इस बंदे का नाम मुझे पता है. ओके, इस बंदे का नाम मुझे पता है, तो वो हमारे नाउन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? सपोज राम आपका फ्रेंड है. ठीक है ना, राम एक नाम ले लेते हैं. राम एक आपका दोस्त है. ओके, तो आप उसका नाम आपको पता है. तो हमने पर्सनल नाउन में भी पढ़ा था कि पर्सनल नाउन क्या होता है हमारा, किसी को आइडेंटिटी के लिए उसको नाम दे देना. तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ही यूज कर सकते हैं. सीता. ठीक है, सीता आपकी सिस्टर, मान लीजिए सिस्टर है आपकी, सिस्टर का कोई भी नाम हो सकता है. तो सिस्टर की जगह आप क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे. ओके, आपके फादर हैं. ठीक है, फादर के लिए आप यू यूज करोगे, मम्मा के लिए भी आप यू यूज करोगे. तो ये सभी हमारे क्या है? प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? जो नाउन की जगह बोले जाते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि नाउन जो होता है वो सभी जगह रिपीट हो. ठीक है, वहां पर बार बार नाउन को रिपीट करना या नाम को रिपीट करना, किसी के नाम को रिपीट करना अच्छा नहीं माना जाता था. तो इसीलिए प्रोनाउन को रख दिया गया. ठीक है, यानी कि राम की जगह क्या रखा गया? ही. सीता की जगह क्या रखा गया? शी. फादर की जगह क्या रखा गया? यू. ओके, या फादर की जगह ही भी रख सकते हैं आप लोग, अगर वह कोई थर्ड पर्सन के लिए बोला जा रहा है उसके लिए भी. ठीक है, तो नाउन कैन बी यूज एज सब्जेक्ट, और हमने बताया था कि सब्जेक्ट में बी नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, तो जहां की आइडेंटिटी नहीं पता है वहां भी आप लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे, जहां पर पता है वहां पर भी आप प्रोनाउन का यूज करेंगे. जैसे आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दरवाजे को कोई नॉक करता है. ओके, आपके दरवाजे को क्या करता है? कोई नॉक करता है. तो वहां पर आपको नहीं पता है कि दरवाजे के पीछे कौन है. तो आप क्या बोलोगे? समवन इज देयर. क्या बोलेंगे? समवन इज देयर. तो समवन क्या होगा? समवन हमारा प्रोनाउन होगा. वो पर्सन अननाउन है. वो पर्सन क्या है? हमारा अननाउन पर्सन है. तो इसीलिए हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है. तो समवन हमने किसके लिए यूज किया है? भाई जिसको, जो अननाउन पर्सन है उसी के लिए तो यूज किया है. तो समवन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. तो नाउन की जगह, यानी कि नाउन किसके लिए यूज होता है? जो हमारी आइडेंटिटी होता है उसके लिए यूज होता है. लेकिन प्रोनाउन हम अननाउन और नाउन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. अब देखिए, जैसे कोई चीज है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम जो मनुष्य के लिए या नॉन लिविंग के लिए इसका यूज नहीं करते. हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करते हैं. ओके, प्लेस के लिए, ठीक है, थिंग के लिए. जैसे आपकी कोई चीज पड़ी है. ओके, आपको वो चीज सपोज दिखाई नहीं दे रही है, या उसका आपको बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? वहां कोई चीज है. ओके, समथिंग इज देयर. क्या बोलेंगे? समथिंग इज देयर. सपोज मेरा पेन ही गिर गया,
तो मैं क्या बोलूंगी, समथिंग इज देयर। तो समथिंग, ठीक है, समथिंग यहाँ पर क्या हुआ है, सम प्लस थिंग, यानी कि सम कुछ, थिंग मीन्स चीज। तो यानी कि थिंग कहाँ पर आगे, किसी वस्तु के लिए कर लगाएंगे हम, समवन किसी व्यक्ति के लिए लगाएंगे, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, व्यक्ति के लिए, और समथिंग हम किसी वस्तु के लिए यूज करेंगे। जैसे ऑल है हमारे, ठीक है, ऑल भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए प्रोनाउंस को जो है दो वर्ड में डिवाइड करके बनाया गया है। जैसे हमारा है ये प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन, यानी प्रो प्लस नाउन, दो चीजों से मिलकर बना है प्रोनाउन। तो यानी कि जो नाउन की जगह लेता है या नाउन के जगह कोई वर्ड हम यूज करते हैं। ओके, तो यानी कि जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन से रिलेट करता है। ओके, नाउन हमारा प्रोनाउन से रिलेट करता है। तो यहां से आपको इतना समझ लेना है भाई, जहां पर प्रो प्लस नाउन आ गया है यानी कि वो नाउन से रिलेट करता है, नाउन से कोई ना कोई संबंध रखता है। तो ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम इज अ गुड सिंगर। यहाँ पर देखिए राम, राम मेरा क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। मैंने बताया था किसी का नाम, ओके, नाम से हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो राम इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पर नाउन क्या हुआ मेरा, यहाँ पर राम मेरा क्या हुआ, नाउन। ओके, अब मैंने उसी की जगह लगा दिया ही इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पर जो ही यूज हुआ है, ठीक है, he is used instead of ram, he is used instead of ram. Ram is a noun and he is a pronoun. Okay, ram is a noun, he is a pronoun. Okay, in other words we can use he in the place of ram. I think आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम काइंड्स देखते हैं कि जो हमारे नाउन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस, ओके, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस हमारे सेम होते हैं, ठीक है, जिस प्रोनाउन में हम सेल्फ को ऐड कर देते हैं। जैसे हिमसेल्फ, हिमसेल्फ पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या, जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बने हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये बने हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं हमारे, माई, हिज, हर, डैम, ओके, तो ये सभी होते हैं। जैसे माई, माई मेरा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, प्लस उसमें मैं सेल्फ ऐड कर दूंगी, ओके, तो क्या बन जाएगा मेरा, माई सेल्फ। इट, इट सेल्फ, डैम, डैम सेल्फ, ये सभी मेरे किस में आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में इंक्लूड होंगे। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं हमारे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव बोलना है इसको, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, सेवंथ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल नाउन मेरे होते हैं जो अदला बदली होते रहते हैं, ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड लास्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इन सभी के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए एक दो का हम डेली डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हमें कहीं कोई जल्दी नहीं है कि हम भाई फटाफट हमें भागना है या हम लोगों को रेस लगानी है। ओके, हम सभी चीजों को, देखिए नाउन थोड़ा टॉपिक, सॉरी प्रोनाउन टॉपिक जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको क्रिस्टलीय तरीके से। ओके, ये सभी आप लोगों को नोट डाउन करने हैं और ये लर्न भी करने हैं। ओके, तो जो हमने नाउन में एरर वाले क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें भी हम एरर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले था हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस फॉर अ नाउन किसके लिए यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन फॉर अ नाउन। जैसे मैंने बताया था राम, राम, राम की जगह हम ही भी लिख सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी जगह हम हिम भी लिख सकते हैं। ओके, अगर वो पजेसिव एडजेक्टिव पूछता है तो उसकी जगह हम हिज भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड्स वी यूज व्हेन इट इज क्लियर हो। पर्सनल प्रोनाउन हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें ये पता हो, क्लियर वर्ड पता हो, कि क्लियर पता हो कि वह कौन है। ओके, जैसे पर्सन का मतलब हमने क्या पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे राम है, राम को आप जानते हो। ओके, राम, राम को आप जानते हो, आपका ब्रदर, आपके ब्रदर का नाम राम है तो आप उसको जानते हो, भाई उसकी आइडेंटिटी आपको पता है। ओके, आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर को आप जानते हो, उनका नाम पता है, तो सिस्टर की जगह शी का यूज करेंगे।
ब्रदर की जगह ही का यूज करेंगे, यानी कि जहां पर मेल की बात होगी वहां पर ही की बात करेंगे, जहां पर फीमेल की बात होगी वहां पर आप शी की बात करेंगे। ओके, तो जहां पर आपको ये क्लियर हो कि वो कौन है और व्हाट इज बीइंग टॉकिंग अबाउट, और वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज बीइंग टॉकिंग अबाउट, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हमारे वो वर्ड होते हैं। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, अनिल इज इल सो ही विल गो टू डॉक्टर। अनिल क्या था, बीमार था, इसीलिए वह डॉक्टर के पास गया। ओके, तो अनिल क्या हुआ, अनिल, अनिल इज अ सब्जेक्ट। ओके, ही इज अ प्रोनाउन, ठीक है, ही इज अ प्रोनाउन ऑफ अनिल। किसका है ये प्रोनाउन, ये अनिल, किसकी जगह बोला गया है, अनिल की जगह क्या बोला गया है, ही बोला गया है। तो अनिल हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, और ही हमारा, सॉरी, अनिल नाउन हुआ और ही हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमने ही का यूज अनिल की जगह पर किया है। ओके, जो अनिल था हमारा उसी की जगह हमने इसको यूज किया। इन अबव एग्जाम्पल ही इज पर्सनल प्रोनाउन एंड रेफर टू अनिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए, पर्सन रेफर टू द सब्जेक्ट वेदर इट इज अ स्पीकर और लिसनर टू थर्ड पर्सन। देखिए, अब बात चल रही है यहाँ पर पर्सन की। भाई पर्सन का क्या रोल है पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है, पर्सन क्या है इन पर्सनल प्रोनाउंस में। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 पर्सन इंक्लूड इन पर्सनल प्रोनाउन। ओके, कितनी कैटेगरी को जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 को जोड़ा गया है। ओके, फिर से देखेंगे कि यहाँ पर कितने मेंबरों को जोड़ा गया है, 3 मेंबरों को जोड़ा गया है। 3 कौन कौन से पर्सन है, 3 पर्सन को इसमें इंक्लूड किया गया, ऐड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आता है लिसनर, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, स्पीकर, सबसे पहले क्या आएगा, बोलने वाला, स्पीकर, बोलने वाला क्या होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन, लिसनर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होगा, हम जिस थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ इसके थ्रू समझेंगे, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर व्हेन सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सब्जेक्ट का। ओके, देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ से समझेंगे, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रही हूँ। ओके, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हुआ, मैं क्या हुई, फर्स्ट पर्सन, मैं स्पीकर हुई, मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ, ठीक है, तो यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप लोग क्या है, लिसनर है, आप लोग सुन रहे हैं मुझे, तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। ओके, मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ, मेरा थर्ड पर्सन होगा, यानी किसी अदर पर्सन की बात करूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, यानी किसी थर्ड पार्टी की बात करूंगी तो वो मेरा थर्ड पर्सन होगा। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, बोलने वाला होगा, ठीक है, सुनने वाला क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, भाई जिसके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, भाई कम्युनिकेशन किन के बीच होता है, 2 पर्सन्स के बीच होता है, ठीक है, भाई एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। ओके, कम्युनिकेशन किस किस के बीच होता है, 2 बंदों के बीच होता है ना, एक तो स्पीकर और एक लिसनर। लिसनर में कितने भी बंदे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ओनली 1 पर्सन। ओके, अब देखिए, सेकंड पर्सन इज लिसनर, तो मैंने बताया सेकंड पर्सन क्या हो सकता है हमारा, लिसनर। और व्हेन लिसनर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, जैसे मैंने ही बोला, ठीक है, यू, सेकंड पर्सन क्या आता है हमारा, हु, सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा हमारा, यू आ जाएगा, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, ठीक है, मैं बोलूंगी यू, तो यू में क्या है हमारा, यू का ऑब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ओके, मे बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यू विल बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी होगी हमारी, वैन थर्ड पार्टी सब्जेक्ट, इसमें थर्ड पार्टी हमारी जो होगी वो सब्जेक्ट होगा। ओके, अब देखिए हम अब पर्सनल प्रोनाउन का जो है चार्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप लोगों ने नाउन में पढ़ा था, नंबर पढ़े थे नाउन में, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, क्या पढ़ा था आपने, सिंगुलर और प्लूरल, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन के भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। भाई जब नाउन के होते हैं तो प्रोनाउन के तो ऑब्वियसली होने ही है, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन किसकी जगह पर बोला जाता है, नाउन की जगह पर बोला जाता है, नाउन की जगह यूज होता है, ठीक है, तो इसीलिए प्रोनाउन के भी हमारे क्या होंगे, प्लूरल होंगे और सिंगुलर होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट बना के दिया है आप लोगों को, ठीक है, केस है, केस में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नंबर्स में हमारे सिंगुलर प्लूरल नंबर आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, फिर से सुनेंगे,
ठीक है। सब्जेक्ट केस में क्या आता है हमारे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों किसके आएंगे, मेरे सिंगुलर नंबर के आएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है सिंगुलर, ये भी मेरा सब्जेक्ट किसका होगा, सिंगुलर का होगा, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट मेरा किसका होगा, सिंगुलर का होगा। नंबर में बताया था मैंने, नंबर में आते हैं 1 2 3, मत समझ लेना कि नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर 1 2 3 ऐड होगा, नहीं। नंबर का मीनिंग है सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो फर्स्ट पर्सन आई, जैसा मैंने बताया था। ओके, फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई, यानी मैं। ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ, मैं बोलने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाऊंगी, फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगी। सेकंड पर्सन आप लोग सुन रहे हो, यू में फर्स्ट, सेकंड, यू एक ऐसा हमारा नाउन या सॉरी प्रोनाउन है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। ओके, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यूज करते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन में हमारे ये आएंगे। ओके, सिंगुलर की बात करते हैं, अब ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है। ये आएंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। ओके, ही, शी, इट का ही का हिम होगा। यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पे इस तरह से बता देती हूँ आप लोगों को, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। ओके, यू, ये याद रखना आप लोगों को, यू, ठीक है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो इट भी हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट, अब हम देखते हैं प्लूरल में। अब हम किस में देखेंगे, प्लूरल में देखेंगे। अब प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होगा हमारा वी। भाई हम हैं, हम कितने भी लोग बात कर सकते हैं। ओके, वी, हम, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होगा हमारा, यू। भाई देखिए यहां से समझेंगे, यू, आप ये बोलेंगे कि फर्स्ट पर्सन में यू को, सेकंड पर्सन हमारा क्या है, यू है, लेकिन इसको सिंगुलर में क्यों रखा गया है। देखिए कभी कभी हम किसी को ओनर देने के लिए भी, ठीक है, जो अपने बड़े होते हैं उनको ओनर देने के लिए यू का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, यू का। अब आपके पापा हैं, पापा को क्या बोलते हो आप, यू बोलते हो ना, और क्या बोलेंगे आप, यू बोलेंगे। मम्मा है आपकी, यू बोलेंगे। अब आप हमारे स्टूडेंट हो, चाहे आप कितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हम यू बोलेंगे, एक स्टूडेंट है तो उसके लिए भी हम यू का ही यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा इसीलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर में ये सम्मान देने के लिए होता है, ओके, और प्लूरल में ये जहां पर बहुत सारे पर्सन्स हो जाएं, ओके, वहां उसके लिए यूज होता है। ओके, यू थर्ड पर्सन पे आ जाएगा, दे मीन्स वे, ठीक है, दे मीन्स वे, थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को सब अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। अब देखिए सेकंड देखते हैं हम। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड। भाई अगर कोई हमारा यानी कि प्रोनाउन है, किसके बाद यूज हो रहा है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है, या किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है। ओके, ये यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में, वहां पहचानने में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए आफ्टर वर्ब, जो हमारी वर्ब आती है उसके बाद, ठीक है, आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशंस। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए अजीत हैज सीन मी, ओके, अजीत हैज सीन मी, अजीत ने मुझे देखा, ठीक है। हैज क्या हुआ हमारा, हैज क्या हुआ हमारा, वर्ब, ठीक है। माई अंकल विल टीच देम, अब देखिए सीन, सीन भी हमारी क्या होगी ऊपर वाले में, माई, अजीत हैज सीन मी, अजीत हैज क्या हुआ मेरा, मेन वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैज मेरा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, सीन मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद अगर हमारा कोई भी प्रोनाउन आता है, इस तरह से समझेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब हो या हमारी मेन वर्ब हो, उसके बाद अगर हमारा प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा हमारा किसके रूप में होगा, एज अ ऑब्जेक्ट, वी हैव टू यूज, ठीक है, वी हैव टू यूज, किसके उसे करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे उसको। ओके,
अब देखिए ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट जहां पर वर्ब आ जाए, कोई सी भी वर्ब यूज हो रही है वहां पर आप लोगों की मेन वर्ब यूज हो रही है या आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, अगर उसके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो आपको ये याद रखना है कि वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। और मैंने लास्ट उसमें करा दिया आप लोगों को चार्ट में कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को रूल देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल फर्स्ट है हमारा 231 नंबर का, यानी कि ये क्या होगा मेरा सेकंड पर्सन, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, ये नंबर किसको शो कर रहे हैं, यहाँ पर पर्सन को कर रहे हैं। ये मेरा भी किसको शो करेगा, थर्ड पर्सन। ओके, और ये भी मेरा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। जब कभी ऑर्डर की बात हो तो ऑर्डर में हम इनको कैसे रखते हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन किस किस तरह से रखेंगे वहां पर, फॉर पॉजिटिविटी, जहां पर पॉजिटिविटी दिखाई जा रही हो, जहां पर अच्छाई दिखाई जा रही हो, ठीक है, वहां पर, और जहां पर यूनिटी, एकता दिखाई जा रही हो, वहां पर हम 2 3 1 ये सीक्वेंस रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यानी कि सेकंड पर्सन में क्या आया है मेरा, यू आया है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगी, यू रखूंगी। ओके, एक मिनट, जरा इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर यू मेरा सेकंड पर्सन है, थर्ड ही भी हो सकता है, सी भी, इट भी, ओके, और फर्स्ट में आई हो सकता है। तो अगर इस तरह के सीक्वेंस हम कहाँ पर रखते हैं, जहां पर पॉजिटिविटी को शो करता है, यूनिटी को शो करता है, ठीक है, यूनिटी को शो करता है, एकता को शो करता है। ओके, और वहां पर ये प्रोनाउन क्या यूज होंगे, हमारे सिंगुलर प्रोनाउन यूज होंगे ये भी, ठीक है। यहाँ पर यू का मैंने बताया था यू ही रहेगा, थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, ही भी आ सकता है, शी भी, ओके। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आएगा, क्योंकि आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और वो किसको शो करता है, सिंगुलर नंबर को। ओके, अब देखिए सेकंड रूल्स है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में कब आएंगे ये, जहां पर निगेटिविटी को शो करेगा, ठीक है, जहां पर जिस सेंटेंस के अंदर निगेटिविटी को शो करेगी, और डिवीजन जहां पर सेपरेशन होगा। ओके, और वहां पर प्रोनाउन क्या यूज होगा, हमारा प्लूरल होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट में मैंने ऊपर लिखा था, देखिए यहाँ पर आई लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे हम वी, यहाँ पर अब मेरा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ओके, अब प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल में क्या है, वी है, ठीक है। सेकंड में मेरा वही आएगा यू, ठीक है। थर्ड में मेरा क्या आ जाएगा, दे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। आप लोग इसको लिख लेंगे, ओके, यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन में दे आ जाएगा, इस तरीके से आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता तो है ही प्लूरल क्या है हमारा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, दे लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को यू लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को वी लिखना है। तो ये किसको शो करेंगे, हमारे प्लूरल प्रोनाउन को करेंगे, और जहां पर निगेटिविटी और डिवीजन और सेपरेशन को शो करेगा, वहां आप लोगों को इस रूल को अप्लाई करना है। कल हम लोग जो है कुछ सेंटेंस के थ्रू इन चीजों को समझेंगे, ओके, तभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। तो स्टूडेंट देखिए प्रोनाउन जो है हमारा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अब हम इसको जिस तरह से हमारे जितने भी टाइप्स हैं या काइंड्स हैं हमारे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर भी वीडियो काफी आप लोगों को प्रोवाइड होने वाली है। ओके, फिर इससे रिलेटेड हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिस ऐड किए थे उस तरह से करेंगे। अब देखिए आज तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ आप लोगों को हिंट बताए हैं, कल हम जो बाकी के हैं हमारे वो कराएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ओके, जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे मेरा जो नोटिफिकेशन आने वाला वो आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। ओके, और देखिए लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।